हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, ईएसआईसी का रिजल्ट आउट हो चुका है। जो एग्ज़ाम आपका यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया था दोस्तों, ये एग्ज़ाम आपका 7 जुलाई 2024 को कंडक्ट हुआ था। ओके, और किसके द्वारा? यूपीएससी द्वारा ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो आज ही के दिन पे ये दोस्तों इसका रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसके लिए सभी बच्चों का काफ़ी दिनों से इंतजार था कि ये रिजल्ट कब आएगा। काफ़ी सारी क्वेरीज आती थी कि सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। ये फाइनली आज रिजल्ट आ गया है। ओके, तो ये रिजल्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? आपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखे होंगे, लेकिन आप अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे आप गूगल में सिंपली यूपीएससी सर्च करते हैं तो ये पहली वाली जो वेबसाइट दिखती है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। जैसे ही आप इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है तो ये राइट साइड में देख सकते हैं दोस्तों, ये राइट साइड में रिटर्न रिजल्ट दिखाई दे रहा है। 1930 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन ईएसआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला नोटिफिकेशन, जो ये वाला पीडीएफ है, आपको डाउनलोड हुआ दिखाई देगा। ओके, तो ये पीडीएफ में क्या दिया गया है दोस्तों? ये रिक्रूटमेंट नंबर दिया गया है, किसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, यूपीएससी, और ये यूपीएससी का एड्रेस दिया गया है। और दोस्तों ये आज की डेट में ये रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मतलब आज की डेट है 12 अगस्त 2024। तो ये 12 अगस्त 2024 को फाइनली आपके ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो दोस्तों अभी मेन चीज़ ये है कि इसमें समझना क्या है कि हमारा सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हम कैसे समझने वाले हैं। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो ये इंस्ट्रक्शन हमें पढ़ना है और हमें समझना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर के अंडर में ईएसआईसी डिपार्टमेंट है, तो उसकी एक एडवर्टाइजमेंट निकली थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ दिया गया है और वैकेंसी नंबर भी दिया गया है। और कौन सी तारीख पर ये रिक्रूटमेंट आई थी? 7 मार्च 2024 को रिक्रूटमेंट आई थी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, जिसकी रिटर्न एग्जामिनेशन 7 जुलाई 2024 को हुई थी। तो जो बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर अराउंड 3,10,000 अप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, जिसमें से अराउंड 3 लाख बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। 3 लाख बच्चे यहाँ पर अपेयर हुए थे। उसमें से जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं तो उनकी ये लिस्ट है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है? फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर द अबोव मेंशन पोस्ट। ओके, जो ऊपर जो पोस्ट दी गई है तो उसमें जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उसकी ये लिस्ट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे 3 लाख बच्चे अपेयर हुए थे, इसमें से टोटल 3,321, ओके, 3,321 बच्चे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, अराउंड देखिए हमारी वैकेंसी कितनी थी? 1930 वैकेंसी थी, तो इसके डबल करते हैं तो अराउंड डबल जो बच्चे हैं यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट द कमीशन हैज शॉर्ट लिस्टेड द कैंडिडेट प्रोविजनली। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैंडिडेट है ये कैसे सिलेक्ट हुए हैं, या फिर मतलब इनका शॉर्ट लिस्टेड कैसे किया गया है? प्रोविजनली। इसका जो मतलब प्रोविजनली का मीनिंग क्या रहेगा दोस्तों? इसके बाद में भी कुछ प्रोसीजर रहेगी, वो फॉलो करना है। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद में सिलेक्शन रहेगा। तो मेन जो रहेगा इसके बाद में, जैसे यहाँ पर अभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है, इसके बाद में डैप फॉर्म आपको भर के देना है। जो डिटेल अप्लीकेशन फॉर्म होता है, यूपीएससी हर एग्जाम में भरा के लेता है, चाहे सिविल सर्विसेज की रहे, सीएमएस की रहे, या फिर कोई भी एग्जाम रहे जिसमें डैप फॉर्म भरना कंपलसरी होता है। सेम नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए भी डैप फॉर्म भर के देना है, एज पर द लिस्ट रोल्ड ऑर्डर वाइज। तो देखिए दोस्तों, ये जो नीचे जो लिस्ट दी गई है ये आपकी रोल नंबर वाइज लिस्ट है। ओके, जो मार्क्स वाइज लिस्ट नहीं है, जो आपके रोल नंबर का है ना सीक्वेंस, उसके वाइज यहाँ पर लिस्ट दी गई है। ऑल दीज प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला गया है? आपको डैप फॉर्म भरना है। फेलिंग विच हीज और हर कैंडिडेचर शाल बी रिजेक्टेड। अगर आप डैप फॉर्म भरते नहीं है तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर आगे की फर्दर प्रोसीजर के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। जैसे जो लोग यहाँ पर प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड हुए, सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर डैप फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है। अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, फिर आगे क्या बोला गया है? द लिंक फॉर द डैप विल बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA वेबसाइट। तो upsconline.nic.in ये वाली वेबसाइट पे डैप फॉर्म अवेलेबल होने वाला है। तो दोस्तों
आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर में आपकी डैप फॉर्म की जो लिंक रहेगी वो यूपीएससी के वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे ही ये यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगी वैसे ही दोस्तों मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। मेरा चैनल है नर्सेस गाइडेंस पॉइंट, तो नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, द डेट ऑफ लॉन्च एज वेल एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डैप विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। तो देखिए दोस्तों, जो लास्ट डेट रहेगी डैप फॉर्म की वो सभी आपके जो यूपीएससी की वेबसाइट है उसके ऊपर मेंशन की जाएगी, अपलोड की जाएगी। कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट द कमीशन वेबसाइट रेगुलरली फॉर द अपडेट। तो आपको रेगुलरली ये वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, या फिर हमारा चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखते हैं तो मैं हर जो डिटेल रहती या फिर न्यूज़ रहती है मैं अपने चैनल पे डालते रहता हूँ दोस्तों। ओके, फिर आपके बाद उसके बाद में क्या बोला गया है, आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ऑन डैप ओनली सर्च कैंडिडेट्स आर हु सेटिस्फाई फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट शाल बी इन द जोन ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अबोव टू द अबो मेंशन पोस्ट एंड अकॉर्डिंगली। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आप डैप फॉर्म में फिल करते हैं, जितने कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स फिल अपलोड करना होता है, सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसके बाद में सभी डैप फॉर्म की यहाँ पर स्क्रूटिनी होने वाली है। जैसी स्क्रूटिनी होगी, जिसमें अगर ऐसे कैंडिडेट्स रहेंगे कि जिनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो वैसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाएगा। ओके, जिनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, जिनका जो इन्फॉर्मेशन फिल किए हैं वो सभी के सभी अगर मैच करती है तो वैसे ही कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंसिडरेशन दिया जाएगा, उन्हें कंसिडर किया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में जो अपॉइंटमेंट के लिए वगैरह जो फर्दर प्रोसीजर होती है, मतलब डीबी की प्रोसीजर होती है, तो उसके लिए बुलाया जाएगा। और आगे क्या बोला गया है, द फाइनल रिजल्ट फॉर द सब्जेक्ट पोस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द in the order of the merit and in consonance with the reservation position for the subject post as advertised wide स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये जो नंबर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी वो रहेगी आपके मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब जिनका जो बंदा यहाँ पर टॉप करता है उसका नंबर पहला, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर, तो इसके टाइप से मेरिट क्रिएट किया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा। और उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और वर्टिकल रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट लगने वाली है। ओके, तो सिलेक्शन लिस्ट आपकी यूपीएससी की वेबसाइट पे ही लिख जाएगी। लेकिन ये कब लगेंगी, जब आपका डैप होगा दोस्तों, और डैप के बाद में आपका डीवी होगा, डीवी के बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पब्लिश की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड की जाने वाली है। ओके, तो ये जो लिस्ट रहेंगी दोस्तों, मतलब जैसे कि अभी मैंने जैसे बोला था कि आपको 10 से 12 दिनों के अंदर में डैप की लिंक अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों इसकी स्क्रूटिनी होगी। स्क्रूटिनी होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा। ओके, डीवी में फिर से एक बार स्क्रूटिनी होती है दोस्तों। जैसी डीवी कंप्लीट होती है तो उसके 10 से 15 दिनों के बीच में, या फिर समझ के चलिए विद इन 1 मंथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होने तक यहाँ से हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं कि जो अगस्त के आज 10-12 तारीख है तो वो 15-20 दिन कंसिडर कर लीजिए, और सितंबर का पूरा महीना कंसिडर कर लीजिए। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो रहेगी दोस्तों, तो सितंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगी। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, नोट दी गई है, मार्क्स इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखिए दोस्तों, जो जितने बंदों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था तो सभी के जो मार्क्स रहते हैं उनके लॉगिन आईडी में दिख जाते हैं। लेकिन वो मार्क्स कब दिखाई देंगे आपको, जब ये प्रोसीजर पूरी कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब जब डैप फॉर्म भरेंगे, डीवी हो जाएगा, डीवी होने के बाद में फाइनल लिस्ट लगेंगी, उसके बाद में आपका इंडिविजुअल स्कोर यहाँ पर दिखाई देने वाला है। ओके, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी दोस्तों। तो इसमें जो लास्ट बाद में क्या गया है, दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर लिस्ट दी गई है जितने कैंडिडेट्स का यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 लाख लोगों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, लेकिन जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं उन्हीं की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, सभी बच्चों की यहाँ पर लिस्ट नहीं दी गई है। ओके, तो सभी बच्चों की नहीं दी गई जो शॉर्ट लिस्टेड है। शॉर्ट लिस्टेड कितने कैंडिडेट्स हुए हैं, यहाँ पर 3321 कैंडिडेट हुए हैं। वैकेंसी पोजीशन है 1930, लेकिन बच्चे कितने अपेयर हुए थे, अराउंड 1 लाख बच्चे अपेयर हुए थे। तो इन लोगों को, सभी लोगों को जिनका नंबर यहाँ पर दिया गया है, ओके,
तो नंबर आपका मैच करना है। ये जो नंबर है आपके मेरिट वाइज नहीं है दोस्तों, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका नंबर मैच करना है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, सॉरी सिलेक्शन नहीं, अगर इसमें आपका नंबर दिखता है तो आपको डैप फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में डीवी हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद में फाइनल लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर की जाएगी और सिलेक्शन लिस्ट लग जाने वाली है। ओके, तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 जो लिस्ट दी गई है, ये टोटल अराउंड 6 to 7 पेजेस में लिस्ट दी गई है दोस्तों। तो 6 to 7 पेजेस में टोटल जो बंदे हैं वो है 3321 बंदे यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। ओके, तो इस टाइप से आपको ये लिस्ट समझना है। जिनके नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनका ही यहाँ पर सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, वही सिर्फ यहाँ पर डैप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पीडीएफ समझना था। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होंगी, तो इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही में दोस्तों ये वीडियो आपके साथी बाकी साथियों को भी शेयर करो। साथ ही में दोस्तों नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।